कानपुर देहात में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छूने लगे हैं। खरीफ फसल का सीजन चल रहा है और धान की रोपाई हो रही है। डीजल के दामों में बढ़ने के बाद इसका असर किसानों पर आर्थिक तौर पर पड़ रहा है और धान की फसल की लागत भी बढ़ रही है। इससे सबसे ज्यादा किसान चिंतित है। वहीं बारिश न होने से किसान और भी परेशान दिख रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे किसानों को कुछ राहत मिल पाए। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कई दिनों से लगातार बढ़ रहे डीजल के दामों को लेकर किसान एक बार फिर रोने को मजबूर हो गया। एक तरफ कानपुर देहात में बारिश न होने से, दूसरी तरफ डीजल के बढ़ते दामों से किसान चिंतित दिखने लगा है। ऐसी स्थिति में किसान को धान की फसल बहुत ही महंगी पड़ रही है, क्योंकि बारिश न होने से किसान महंगे डीजल से इंजन चलाकर खेतों में पानी भरकर धान की रोपाई कर रहा है। फसल बोने के समय किसान को सबसे ज्यादा जरूरत डीजल की होती है, क्योंकि किसान अब अपना सारा काम मशीन व ट्रैक्टर से करता है। सबसे ज्यादा इस समय अगर डीजल खपत कर रहा है तो वह किसान कर रहा है। डीजल के बढ़ते दामों ने किसानों को जीना मुहाल कर दिया। भाई कर रहा है इस महंगाई में। अरे बड़ा संकट का समय आ गया है। इधर 3-4 महीना हो गया लॉकडाउन में घर बैठे बैठे, और पैसा कमा नहीं पाया है। कर्ज लेके यानी पैसा ले रहे हैं, और पैसा यानी धान लगवा रहे हैं, कर्ज ब्याज में पैसा ले रहे हैं। ये डीजल इतना महंगा हो रहा है, और क्या करें अब। पूरा धान इतनी महंगाई में लगेगा, पानी बरसेगा नहीं, इंजन से सिंचाई करेंगे तो जितने का धान होगा उतना इसमें लगाई में लग जाएंगे, पूरा रुपाई में और उसके यानी क्या नाम खाद बीज में और सिंचाई में बचेगा क्या। किसान को तो वैसे भी मरना है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? अरे सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि डीजल की यानी सस्ता हो, खाद मद्दी हो। डीएपी इतने की आ रही है, महंगी है, और 45 किलो की बोरी हो गई है। पहले 50 किलो की मिलती थी, अब 45 किलो की हो गई है। अरे सरकार खाद बीज मद्दा करे, डीजल मद्दा करे, तब ना किसान जी पाएगा। नहीं तो किसान फांसी लगा के मर जाएगा पेड़े में लटक के। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जितना मेहनत करेगा उतना लग जाएगा, बचेगा क्या उस पर। अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो आप लोग क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, भुखमरी दौड़ जाएगी, क्योंकि ब्याज पे लेकर के आदमी यानी रुपाई कर रहा है। और बचेगा क्या उस पर? मंडी में ले जाएगा, 10,000 का यानी धान होगा, 10,000 खर्चा हो गया, उस पर क्या बचेगा? मर जाएगा। किसानों को अपनी धान की फसल रोपाई के लिए संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय बारिश की जगह कड़ाके की धूप निकल रही है, जिससे किसानों के लिए और काल बना हुआ है। आर्थिक तंगी से गुजर रहा किसान इस समय खून के आंसू बहाने को मजबूर है। क्या नाम है भैया आपका? जनक सिंह। ये जो फसल की रुपाई कर रहे हो, इसमें इस समय बारिश नहीं हो रही है, तो आप किस तरह से फसल की तैयारी कर रहे हो? क्या करें, 150 रुपया घंटा लगा। समर को पानी लगाओ, समर को नहीं मिला तो इंजन को चलवाओ। क्या करें, एक तो डीजल हमारे डारत है महंगाई में डीजल भी महंगा हो रहा है। तो फिर इससे अब सरकार को क्या कहना चाहेंगे? यही कहते हैं कि सरकार से कि डीजल गिराया जाए, बिजली बिल माफ किया जाए। और बिजली भी बहुत खर्च हो रही है। बिजली आती नहीं है, किसान क्या करे। और फिर बहुत समस्याएं हैं आपके पास। क्या करें, आदमी मरो जा सूखा है, परमात्मा मार डारत है। ये बम्बो नहीं आऊ थे, बम्बो सारे आदमी बांध लिए थे नगर में। सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जिससे किसानों का गुस्सा सरकार के प्रति दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार किसानों के लिए एक तरह की योजना लागू करके किसानों को थोड़े दिन के लिए संतुष्ट तो कर देती है, लेकिन डीजल के बढ़ते दामों पर रोक नहीं लगा पा रही है। किसान इस समय प्राकृतिक आकृतिक दोनों की मार झेल रहा है। नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजपाल सिंह है। और बारिश ना होने के कारण आपकी फसल की रुपाई कैसी चल रही है? अरे फसल की ही रखो, परमात्मा बरस नहीं रहे, लाइट आ नहीं रही, पेड़ सब सूख रही। 4-4 दिन आदमी खेतन पर रहा, बम्बा नहीं रहो। जो इंजन से खींचे तो डीजल 100 रुपये में बिछ रहो। लड़कन खवाएं कि गेहूँ बेचें, कैसे डीजल भरा हो जाए। बड़ी समस्या जटिल है। आज तुम झावन पर हमारे पास सांप चढ़ियो। सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? अब का सरकार को कुछ सोचे अपने बारे में, तो सोचे भैया। बहुत समस्या है आपके पास, बहुत समस्या है। आज हमारे सांप चढ़ी गो ऊपर, झावन परे थे। हाँ। 3 रातन तक लाइट नहीं, टिकट खोल लाइट आ रही, बड़ो खेत है। हाँ। कैसे सींचे तो ऊपर रहे, नींद नहीं खुली तो सो गए। अब वो देखें का करे ऊपर सांप चढ़ गया। देश व प्रदेश की बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें DSR भारत न्यूज चैनल, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।